नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में रिसाइकलर व्यू के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप आइटम फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन फाइल्स में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई एडाप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल जो क्या है, रिसाइकलर व्यू में जो एक रो होती है या एक आइटम होता है उसका जो यूजर इंटरफेस है वो इस फाइल में लिखा हुआ है। सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर है ये रिसाइकलर व्यू। ओके, अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे आप एक सफेद रेक्टेंगल देख पा रहे होंगे जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है। ये क्या डिफाइन करता है, रिसाइकलर व्यू में जो एक रो होगी या एक आइटम होगा उसका यूजर इंटरफेस यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है। ओके, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट। इस लेआउट को भी हमने आईडी दिया है क्योंकि इसे हमें कहीं कॉटलिन क्लास में आगे यूज करना है, तो इसे भी हमने आईडी दिया है। उसके अंदर है एक टेक्स्ट व्यू। अब देखते हैं कॉटलिन कोड। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। देखिए ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसके अंदर एक रो में हम लोग जितने भी यूआई कंपोनेंट्स दिखाने वाले हैं उन यूआई कंपोनेंट्स में जो भी डेटा हम लोग भरेंगे उस डेटा का डेटा टाइप लेके एक एक वेरिएबल हमें इस मॉडल क्लास में बनाना है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब इस एक रो में हम लोग सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू दिखाने वाले हैं, टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट दिखाते हैं और टेक्स्ट होता है स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए हमने इस मॉडल क्लास में एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया है नेम। ओके, ये मॉडल क्लास हमें आगे कहीं यूज करना है। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। यह है इनपुट्स, यह है मेन एक्टिविटी, यह है रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले है एक एरे लिस्ट जिसका टाइप है मॉडल क्लास। ओके, ये मॉडल क्लास टाइप की एरे लिस्ट है जो मॉडल क्लास हमने अभी देखा था। और उसके बाद यहाँ पे है स्ट्रिंग एरे डेटा। ओके, स्ट्रिंग एरे का डेटा है जिसमें हमने ABCD डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हम रिसाइकलर व्यू में शो करने वाले हैं, एक एक रो में एक एक आइटम शो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ऑन क्रिएट फंक्शन, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस मेन एक्टिविटी की जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर यहाँ पे रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये जो रिसाइकलर व्यू है और ये जो स्ट्रिंग एरे का डेटा है ये एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है, एक दूसरे को ये लोग पहचानते नहीं है फिलहाल। इन दोनों की जान पहचान कराने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं एडाप्टर। इसलिए यहाँ पे एक माई एडाप्टर क्लास बनाया हुआ है। ओके, ये क्लास क्या करता है हम लोग आगे देखेंगे। तो इस एडाप्टर का पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है माई एडाप्टर क्लास का, और इसमें हमें ये स्ट्रिंग एरे का डेटा पास करना है। लेकिन आगे जाके हमें इस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी करने हैं जो कि स्ट्रिंग एरे के साथ करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए हमें ये पूरा डेटा उठा के इस एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे इस गेट डेटा फंक्शन के थ्रू। ये फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, गेट डेटा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप घुमाते हैं, स्ट्रिंग एरे से एक एक डेटा निकालते हैं और वो एरे लिस्ट में इंसर्ट करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास एरे लिस्ट आ चुकी है जो कि हमने यहाँ पे एरे लिस्ट आ चुकी है जो कि हमने इस माई एडाप्टर क्लास में सेंड कर दी है। उसके बाद रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट करते हैं जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह। एंड में रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें कि ये माई एडाप्टर का ऑब्जेक्ट हम लोग सेट करते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा टॉपिक क्या है कि रिसाइकलर व्यू में हमें ड्रैग एंड ड्रॉप आइटम फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना है। वो हम लोग कैसे करते हैं, इस सेट ड्रैग ड्रॉप आइटम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये है वो सेट ड्रैग एंड ड्रॉप सेट ड्रैग ड्रॉप आइटम फंक्शन। इस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए रिसाइकलर व्यू में हम लोग ये फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ABCD ऐसा डेटा हमें दिखाई देगा रिसाइकलर व्यू में। हम किसी भी एक आइटम को उठाएंगे और उसको उठा के कहीं और रख देंगे। ओके, मतलब एक आइटम को हम लोग उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हटा के किसी और पोजीशन पे रख देंगे, ट्रैक करेंगे एक जगह से और ड्रॉप करेंगे दूसरी जगह पे। तो वो कैसे करना है उसका पूरा का पूरा कोड इस सेट ड्रैग ड्रॉप आइटम फंक्शन में लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे और सबसे एंड में हम लोग
ये जो फंक्शन है इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है आइटम टच हेल्पर, इसको हम लोग क्या करते हैं रिसाइकलर व्यू में सेट करते हैं। ओके, तो ये फंक्शनलिटी जो है पूरी रिसाइकलर व्यू के साथ अटैच हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि ये फंक्शन करता क्या है, तो हमारे पास ये आइटम टच हेल्पर करके ऑब्जेक्ट है। ये क्या करता है, इसमें दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है ऑन मूव और एक होता है ऑन स्वाइप। हमें क्या करना है फिलहाल, किसी डेटा को उसकी जगह से मूव करना है और दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, तो इसलिए हम लोग ये ऑन मूव फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी आइटम को हमने हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन मतलब जहाँ से ट्रैक करना शुरू किया है और उसकी फाइनल पोजीशन जहाँ पे हमने उसको ड्रॉप किया है, उन पोजीशंस को फाइंड आउट करते हैं, उन पोजीशंस को आपस में स्वैप करते हैं और रिसाइकल व्यू को अपडेट करते हैं। ये सब काम हम लोग इस ऑन मूव फंक्शन में करते हैं। ओके, उसी के साथ ट्रैक आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ABCD डेटा है, उससे उसमें से मैंने C डेटा को उठाया, उस C डेटा को ड्रैग करके मैं ऊपर भी कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ A और B के जगह पे, या नीचे भी कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ D और E के जगह पे। तो हम लोग किसी भी दिशा में ड्रैग ड्रॉप फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी। तो यहाँ पे वो दिशाएं मेंशन की हुई है जहाँ जहाँ हम लोग ड्रैग ड्रॉप फंक्शनलिटी का यूज कर सकते हैं। कौन सी दिशाएं हैं, अप है, डाउन है, स्टार्ट है, एंड है। ओके, तो ओवरऑल ये फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट की है ड्रैग ड्रॉप आइटम की। ओके, तो मेन एक्टिविटी का कोड तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं माई अडेप्टर क्लास। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है माई अडेप्टर क्लास। जो ABCD डेटा हमने वहां से सेंड किया था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है कंस्ट्रक्टर में। अब इस ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो रिसाइकलर व्यू का एक रो होता है उसका जो यूजर इंटरफेस है वो इस रो अंडरस्कोर आइटम डॉट XML फाइल में होता है। तो इस फाइल को हम लोग एज ए UI यहाँ पे सेट करते हैं। फिर इस फाइल के अंदर जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर हमें ABCD डेटा एक एक करके भरना है। तो वो काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, वो करेंगे इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। इसमें हम लोग टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करते हैं और उस एरे लिस्ट से एक एक डेटा उठा के इस टेक्स्ट व्यू में भरते जाते हैं। उसके बाद हमें ये भी मेंशन करना है कि रिसाइकलर व्यू में टोटल कितने आइटम्स होंगे। वो हम लोग कैसे करते हैं, जो एरे लिस्ट है हमारी उसके साइज हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद एक व्यू होल्डर क्लास होता है हमारे पास, जिसमें हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट व्यू का ID फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद वो टेक्स्ट व्यू जिस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर था, आपको अगर याद हो ये टेक्स्ट व्यू है जो कि इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है, इसको भी हमने एक ID दिया है रो आइटम करके। ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, ये जो पूरा सफेद रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो अगर यूजर यहाँ कहीं भी क्लिक करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे उस कंस्ट्रेंट लेआउट का ID फाइंड आउट किया। अब अगर यूजर उस कंस्ट्रेंट लेआउट में इस वाइट स्पेस में इस पूरे रो में या इस टेक्स्ट व्यू को कहीं भी क्लिक करेगा यहाँ पे, तो हम लोग सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल करते हैं, जिसमें हम लोग एक टोस्ट शो करते हैं। टोस्ट में हम लोग क्या दिखाते हैं, इस टेक्स्ट व्यू में फिलहाल जो भी डेटा है वो हम लोग इस टोस्ट में शो करते हैं। तो ये हो गया माई अडेप्टर क्लास का कोड। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं किसी आइटम को ड्रैग करूंगा उसकी पोजीशन से और कहीं और जाके ड्रॉप करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं C आइटम को ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए C आइटम अब ड्रैग हो रहा है और मैं उसे A की जगह पे ड्रॉप कर दूंगा। देखिए अब C आइटम जो है वो पहला हो गया है, A उसके नीचे है। अब B आइटम को ड्रैग करूंगा और कहीं नीचे ड्रॉप कर दूंगा। देखिए एकदम नीचे ड्रॉप कर देते हैं उसको, I के भी नीचे। तो अब B आइटम सबसे लास्ट हो गया है। I आइटम को उठा के ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो इस तरह से आप किसी रिसाइकलर व्यू में आइटम की ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।